रिसीव नहीं हुई होगी, मतलब जो हमने उधार में माल बेच रखा है उसके बारे में जो हम पुस्तक रखते हैं वो हमारी कैश बुक होती है। और कैश बुक सेल्स बुक रखने से हमें ये पता लग जाता है कि हमने एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड के अंदर कितनी जो सेल है वो हमारी हमें हुई है। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारी है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न का बुक है मतलब जो माल हमने परचेज किया था वो हमने कितना वापस, उसके लिए हम जो पुस्तक रखते हैं उसको हम परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। परचेज रिटर्न बुक के अंदर सारे के सारे जो माल है जो हमने वापस किया है, हमने खरीदा हुआ, उसके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद हमारी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर जो माल हमने बेचा था हमारे पास वापस आया है उसको सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है जर्नल प्रॉपर। जो जर्नल प्रॉपर है, जो ट्रांजैक्शंस हमारी अन्य ट्रांजैक्शन जो हमने ऊपर लिखी हैं, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैश बुक में होगी, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड उनकी बुक्स में होगी है। तो इससे अलग जो ट्रांजैक्शंस हमारी रह गई है, कोई छोटे मोटे खर्चे हो गए, कोई ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है किसी ट्रांजैक्शंस की, पीटी एक्सपेंसेस, उनके लिए भी अलग से बुक रखी जाती है जो होती है हमारी जर्नल प्रॉपर, हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये थे हमारी सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स या फिर ओरिजिनल एंट्री की बुक्स। अभी हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। जो हमारी हम किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बुक्स रखते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जिससे हम जिसको हम जो पुस्तक देते हैं उसका काम का बंटवारा हो जाता है, वो अपनी उसको वो काम उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसमें की सेल्स के में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है या फिर उसने सेल से कोई एमबीए वगैरह की हो सेल्स मैनेजमेंट से, तो उसको सेल्स बुक दी जाएगी। परचेज से रिलेटेड है उसको परचेज दी जाएगी। तो इससे हमारा जो काम का बंटवारा है अकॉर्डिंग टू एबिलिटी हो जाता है। इंक्रीज इन इफिशिएंसी, से हमारी जो दक्षता है कुशलता है वो उसका बढ़ावा होता है। एआईज इन पोस्टिंग, ये है हमारा ईजीनेस इन पोस्टिंग में इसने क्या बोला है, हमें अपने ट्रांजैक्शन को ईजी हो जाता है पोस्टिंग करना। अगर कोई जैसे हमें पता है कि किस प्रकार की जो रिकॉर्ड है उसको कहाँ पे रखना है, तो एक प्रकार के नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है उनको एक प्रकार के नेचर के से रिलेटेड बुक्स में ही रखा जाएगा। ईजीनेस इन चेकिंग करने में भी ईजी होते हैं। अगर हमें कोई एरर पता लगाना हो, जैसे अगर सेल्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम सिर्फ सेल्स बुक्स में से ही निकाल सकते हैं। या फिर अगर सेल्स बुक में कोई कमी है तो हमें पता लग जाता, अगर कोई कमी पाई गई सेल में तो सिर्फ सेल्स बुक के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है कि हमारी क्या कमी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, हमें फ्रॉड होने से भी बचाता है ये, क्योंकि हमें अलग अलग बंदों को जो वर्क है वो डिवाइड कर देते हैं, जिससे रिड्यूसिंग चांस ऑफ फॉरवेयरिंग और इंटरनल चेकिंग बिकम पॉसिबल। हम जब हमने अलग अलग सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है तो हम जो उसकी चेकिंग है उसको भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस।